क्या बात है बड़ी बहू, कब से देख रही हूँ झाड़ू ही लगा रही हो। घर में और कोई काम नहीं है क्या? जी जी माँ जी, कर रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा दूंगी और उसके बाद खाना बना दूंगी। और उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। कितनी देर हो रही है, कुछ समझ भी आ रहा है तुम्हें? जी बस अभी तुरंत हो जाएगा माँ जी, बस थोड़ी देर में। मैंने सोचा था मेरी बहू तो बहुत गुणवान होगी, लेकिन तुम तो कुछ काम की नहीं हो, मुझे भूखा ही रखती हो। क्यों माँ जी, मैं भी तो हूँ ना आपकी बहू, तो फिर आपको किस बात का दुख है? आओ आओ छोटी बहू, एक तुम ही तो हो जिसे देखकर मन को शांति मिलती है। वाह क्या रूप है तुम्हारा, बड़ी ही सुंदर हो। सुबह सुबह उठकर मैंने साबुन लगाया, चेहरा धोया, फिर पाउडर लगाया, फिर काजल लगाया, बाल बांधे। उफ, कितने सारे काम होते हैं मुझे। ये सारे कामों से तो मैं थक ही गई हूँ। अगर कोई मेरी थोड़ी सी मदद कर देता तो। क्या हो गया तुम्हें बड़ी बहू, इस तरह मेरे सामने खड़ी होकर क्या बड़बड़ कर रही हो? कुछ भी तो नहीं माँ जी, मैं अभी नहाकर खाने की तैयारी करती हूँ, तुरंत ही कर देती हूँ। बिना पैसे की नौकरानी, आज तो बड़ी भाभी को इस घर से निकाल के ही दम लूँगी। सबसे पहले इस सब्जियों की टोकरी को यहाँ से गायब कर देती हूँ, फिर ना रहेगी सब्जियाँ और ना बनेगा खाना। चलो, मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया, अब तो बस तमाशा देखने की बारी है। अब जल्दी से सब्जियाँ काटकर खाना बना देती हूँ। अरे अरे ये क्या हो गया, सब्जियाँ किधर गई? ये कैसे हो गया? अब तो दाल चावल और आलू ही बचे हैं। चलो इससे मैं खिचड़ी बना देती हूँ। सभी को जो भूख लगी है तो मुझे उन्हें कुछ ना कुछ खिलाना तो होगा। बस अब गर्मा गर्म परोसना ही बाकी है। इससे पहले रोज की तरह साधु बाबा को खाना देकर आती हूँ। तुम्हारे इस भक्ति के कारण तो मुझे प्रतिदिन दोनों वक्त का खाना मिलता है। ऊपर वाला तुम्हारा मंगल करे बेटा। आज खाने का स्वाद कुछ अलग ही है। कितने दिनों के बाद आज घर में खिचड़ी बनी है। हाँ हाँ, कितने दिनों से मुझे खिचड़ी खाने का मन कर रहा था। अच्छा हुआ, आज तो पेट भी भर गया और मन भी भर गया। बड़ी बहू की कोई कितनी भी बुराई क्यों न कर ले, लेकिन बड़ी बहू जैसा खाना कोई बना ही न सकता। बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी है बड़ी बहू। तुझे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूँगी। इस खाने की वजह से ही तुम्हें इस घर से जाना होगा। बस आज का खाना ख़त्म कर दूँ, फिर मैं तुम्हें मज़ा चखाती हूँ। ज्यादा मसाले न डाल के हल्के मसाले में ही खाना बना देती हूँ, सभी को अच्छा लगेगा। मियाँ 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 मियाँ। अरे लगता है बिल्ली इधर ही कहीं आसपास है, जाकर उसे देती हूँ, तब तक खाना पक जाएगा। ज़रा देखिए ना माँ जी, आपकी बड़ी बहू इतना अच्छा खाना कैसे बनाती है। ये क्या कर रही हो तुम बड़ी बहू? घर का सारा तेल एक ही दिन में ख़त्म कर दोगी क्या? नहीं माँ जी नहीं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा इतना तेल कैसे हो गया। ओहो, तो इस तरह से ही तुम्हारे खाने का स्वाद आता है। कान खोल के सुन लो बड़ी बहू, अगर दोबारा मैंने ऐसा देखा तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। अरे ये क्या, अभी तक खाने की तैयारी भी नहीं शुरू की। मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। बस इतने बर्तन धो के अभी खाना तुरंत बना देती हूँ, जल्दी हो जाएंगे ये। नहीं नहीं दीदी, आप और देर मत कीजिए। पहले आप खाना बना लीजिए, फिर बाद में आकर बर्तन धो देना। ठीक है, ऐसा ही करती हूँ। अभी तुरंत जाकर खाना चढ़ा देती हूँ। सब्जी पकने में तो अब समय लगेगा, तब तक मेरा उस झूठे बर्तन को धोना ही ठीक रहेगा। अभी जाकर धोती हूँ।
कल तो बच गई थी, लेकिन अब कैसे बच पाएगी? तुम कितने दिनों तक इस बूढ़े को खाना खिलाओगी बेटी? जितने दिनों तक खुद जीऊंगी तब तक आपको बिना खाए ना मैं खुद खाऊंगी ना और किसी को दे सकूंगी। ऊपर वाला तुम्हारा कल्याण करे। आ, क्या हुआ साधु बाबा? तुमने खाने में इतना नमक क्यों डाल दिया बेटी? क्या नमक ज्यादा हो गया? कैसे कैसे आखिर ये सब कैसे हो रहा है? कल खाने में तेल ज्यादा हो गया था और आज ये लो बेटी, अब से खाना बन जाने के बाद इन मसाले वाली वड़ी को खाने में मिला देना। फिर देखना तेरे खाने का स्वाद सही रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साधु बाबा। वाह, आज खाना तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना है। सही कहा, ऐसा स्वाद तो कभी नहीं चखा। तो क्या मैंने नमक नहीं डाला? कोई बात नहीं, कल इसके खाने को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। वाह, खाना तो बन चुका है। अब जाकर खाना लगाने की तैयारी करती हूँ, जाती हूँ। आज तो मैं खाने में ढेर सारी मिर्ची डालूंगी, उसके बाद जो होगा मज़ा ही आ जाएगा। खाना तो बन चुका है। अब साधु बाबा के कहने अनुसार एक मसाले वाली वड़ी खाने में डाल ही देती हूँ। अच्छा, ये सब इस मसाले का काम है, जिससे बिगड़ा हुआ खाना भी स्वादिष्ट बन जाता है। ठीक है, तो कल अब मैं भी अपने हाथों का कमाल दिखाऊंगी। आजकल तो बड़ी बहू के खाने में कुछ अलग ही स्वाद होता है। लगता है कोई नया मसाला लेकर आई है। ऐसा कौन सा खाना बनाया है कि आप सब उंगलियां चाट रहे हैं? मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी ऐसे ही खाना बनाऊंगी कि आप सब खाते ही रह जाओगे। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छी बात कही है तुमने। छोटी बहू, अब कल एक दिन के लिए तुम ही खाना बनाना, बड़ी बहू खाना नहीं बनाएगी। ओहो, खाना बनाना कितना मुश्किल काम है बेटा। सब्जियां काट कर ही मैं तो थक गई। अब चाहे जो हो, किसी तरह से काट ही लेती हूँ। थोड़ा बहुत बनाकर उन जादुई वड़ियों को डालकर स्वाद आ जाएगा। बड़ी भाभी को तो खाना बनाना आता है, इसलिए उनके लिए एक ही वड़ी काफ़ी हो जाती होगी, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता, इसलिए मैं 10-15 वड़ी डाल देती हूँ। अब जो खेले वो ये वड़ियाँ ही दिखाएगी। छोटी के हाथ का खाना आज मैं बहुत मज़े से खाऊंगी। यही तो एक काम है जो तुम कर सकती हो। अगर छोटी बहू घर में नहीं होती तो सोचो तुम्हारा क्या होता। क्यों माँ, आप बड़ी बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती ना? हाँ माँ, भैया सही कह रहे हैं। हाँ हाँ, सब पता है मुझे, बड़े आए मुझे बताने वाले। आज तो सबसे पहले खाना मैं माँ को ही परोसूंगी। माँ ही खाकर बताएगी खाना कैसा बना है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मेरा पूरा मुंह ही जल गया। ये क्या हो गया? मैं तो मर गई, काम से गई। बाप रे, जल रहा है, जल गई मैं तो। कितना मसाला डाल दिया खाने में। चलो अभी इस घर से निकल जाओ। छोटी बहू चली जाओ यहाँ से, मेरी तबीयत खराब हो रही है। सच्चाई और नेकी की हमेशा ही जीत होती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।